श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने लाइव जो है वो ज्वाइन करके और आज के दिन पर मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजन की होगी। जैसे जैसे गुरुजी ने बताया है, आप सब ने बिल्कुल पहले से सब तैयारी करके रखी होगी और सबने पूजन किया होगा। आज के दिन पर मैं पहले ही वीडियो बनाकर आप सबको बता चुकी थी कि किस समय पे पूजन होगा, कैसे आपको शिवलिंग तैयार करना है और कैसे आप उसकी पूजा कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपने पूज्य गुरु जी की लाइव जो है आज की हुई पूजा उसमें किया ही होगा। उम्मीद है कि सभी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया होगा। जैसा भी शिवलिंग बनाया हो आपने आपने पूजा जरूर की है दोस्तों। तो पूजा के बाद अब क्या करना है, कैसे विसर्जन करना है और उसमें जो चीज़ें यूज हुई हैं, चाहे वो तिल हो, कमलगट्टा हो, दीपक हो, हल्दी हो, चावल हो, गेहूं हो या और भी जो सामग्री है, फल फूल मिठाई, इन सब का क्या करना है दोस्तों। तो आप सब ने स्वाभाविक सी बात है कि जब आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है तो आपने सारी सामग्री जो है वो शिवलिंग पर ही समर्पित की होंगी। पर जैसे कि हमने उस पर शिवलिंग पर दूध, जल, सारी चीज़ें समर्पित की है दोस्तों। तो आपने पहले ही मैंने बताया था कि हमें जो भी चीज़ें समर्पित करनी है शिवलिंग को टच करके दूसरे पात्र में रख देनी है, किसी प्लेट में, किसी बर्तन में या कागज के दोने वगैरह जो होते हैं। तो अगर गुरुजी ने अपने लाइव पूजन में ये बताया कि आपने मिष्ठान समर्पित करना है, आपने फल समर्पित करना है, तो बस आपको एक फल निकाल कर शिवलिंग को टच करके उसे दूसरे बर्तन में, पात्र में या किसी दोने में रख देना है दोस्तों। ऐसा ही आपको करना था। फिर चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, बेलपत्र हो या और भी कोई दूसरी चीज़ें हों, बहुत सारी चीज़ें जितनी भी इस पूजा में उपयोग में आने वाली थी चीज़ें मैं आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से बता चुकी थी कि आपको क्या कुछ इसमें लगने वाला है दोस्तों और कैसे कैसे पूजन आज गुरुजी ने लाइव आकर आप सबके साथ करवाया है। अब इसमें विसर्जन की बारी आती है क्योंकि पूजन तो सबने कर लिया, विसर्जन कब करना है, कैसे करना है और इसमें जो सामग्री आपने समर्पित की है तो क्या उन सभी सामग्रियों का भी विसर्जन आपको कर देना है। ऐसे बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं, वो क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको क्या करना है। जितनी भी चीज़ें आपने समर्पित की हैं क्या उन सबको विसर्जित कर देना है, या जो आपने वहाँ पे फल या मिष्ठान समर्पित किए हैं तो क्या आप उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जितनी भी चीजें आपने महादेव को समर्पित की हैं उसमें से कोई भी चीज, हाँ दोस्तों, प्रसाद की जो भी चीज आपने सामग्री समर्पित करती है, फिर चाहे वो फल हो, मिष्ठान हो या और कुछ भी हो, आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करनी, ना ही आप ग्रहण करेंगे, ना ही आप अपने परिवार के किसी सदस्य को इसे देंगे। तो क्या करना है इस सामग्री का जो आपने उपयोग किया। तो सबसे पहले बात करते हैं दीपक की। अगर आपने मिट्टी का दीपक जलाया है या आटे का दीपक जलाया है, वैसे इस पूरे पूजन में आपको 2 दीपक जलाने का प्रावधान बताया गया है। पहला दीपक जो है वो शुरुआत में आपको प्रज्वलित करना था और दूसरा दीपक जो है जो आपने आरती के लिए जलाया है। तो दोस्तों अगर आपने आटे का दीपक जलाया है तो आटे का दीपक जो है जो आपको उसको विसर्जित कर देना है। परंतु अगर आपने मिट्टी का दीपक जलाया है दोस्तों तो जरूरी नहीं है कि आप इसे विसर्जित करें। आप चाहे तो इस दीपक को अच्छे से धुलकर साफ करके दोबारा भी उपयोग में ले सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी दिए की बात। अब बात करते हैं बेलपत्र की। जी हाँ दोस्तों, जो 5 बेलपत्र गुरुजी ने आपको बताई थी कि 5 बेलपत्र आपको समर्पित करनी है, तो इसमें से एक बेलपत्र आपको वहाँ से उठा लेनी है दोस्तों। एक बेलपत्र आपको वहाँ से उठा करके अपने घर में, जहाँ पर भी आपके घर में धन लक्ष्मी का वास, वहाँ पर भी लॉकर तिजोरी है, उस जगह पर उस बेलपत्र को रख लीजिए दोस्तों। तो आप यकीन माने कि आपकी धन की जो समस्या है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। इच्छा पूर्ति का उपाय है, उसके आपकी जो भी इच्छाएं होंगी वो इससे आपकी पूर्ण हो जाएंगी दोस्तों। तो वो बेलपत्र आपको एक बेलपत्र रख लेना है, बाकी जो समर्पित की हुई बेलपत्र हैं उन्हें आपको विसर्जित कर देना है। उसके बाद हम बात करते हैं चावल के दानों की।
जैसे कि बहुत सारे इसमें मैंने कहा था कि चावल अगर आपके पास में कुछ चीज़ें नहीं हैं तो उसके स्थान पर आप चावल समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास में कमल गट्टा नहीं है तो आप उसकी जगह पर चावल अर्पित कर दीजिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो आपने चावल समर्पित किए थे दोस्तों, उसमें से भी आपको कुछ नहीं लेना है, आपको पूरे के पूरे जो है वो चावल विसर्जन में ही जाने देना है। अब बात कर लेते हैं गेहूं की, क्योंकि हमने इसमें गेहूं भी चढ़ाया है। तो दोस्तों जो आपने गेहूं के दाने वहाँ पर समर्पित किए हैं शिव जी को, उसमें से एक गेहूं का दाना आपको ले लेना है और एक गेहूं का दाना लेकर जहाँ आपके घर में जो भी अन्न का स्थान है वहाँ पर आप इसको रख दीजिएगा। यकीन माने दोस्तों कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। माता अन्नपूर्णा का वास जो है वो आपके घर में रहेगा। इसी तरह से दोस्तों आपने जो भी कुछ सामग्री उसमें यूज की है, चाहे सुपारी है, जनेऊ है, कमल गट्टा है, इन सभी चीज़ों को आपको विसर्जित कर देना है। इसमें से कुछ भी आपको अपने पास में नहीं रखना है, सभी चीज़ें आपको विसर्जित कर देनी है। फिर चाहे वो नारियल है, जनेऊ है या और भी कुछ है। मिष्ठान की जितनी भी चीज़ें आपने भगवान शिव को समर्पित की हैं, उन्हें आप किसी मंदिर में, पास के किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं दोस्तों। आप ले जाकर मंदिर में समर्पित कर दीजिए। वहाँ पे जो आपको ब्राह्मण देवता मिलते हैं, मिष्ठान की, भोग की जितनी सारी चीज़ें हैं, फल प्रसाद वगैरह, वो आप सब उनको समर्पित कर सकते हैं दोस्तों, उनको दान में दे सकते हैं। अन्यथा अगर आपको आपके आसपास कहीं पे मंदिर नहीं है तो किसी भी गाय को आप ये सब खिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जितना भी कुछ आपने वहाँ पर अनाज, वहाँ पर फल, वहाँ पर मिष्ठान को समर्पित किया है, ये आपको किसी ब्राह्मण को दान देना है या फिर आप किसी गाय को अपने हाथों से खिला सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी बात तो हुई कि जो हमने समर्पित किया है उसका क्या करना है। अब बात करते हैं कि शिवलिंग को विसर्जित कैसे करना है। तो शिवलिंग को विसर्जित करने के लिए आप उस दिन यानी कि आज रात में ही शिवलिंग को विसर्जित कर सकते हैं या फिर आप दूसरे दिन भी इसका विसर्जन कर सकते हैं दोस्तों। करना कैसे है, जिस स्थान पर बैठकर आपने पूजा की है उसी स्थान पर बैठकर शिवलिंग को विसर्जित ना करें। अगर आप में से किसी ने कर लिया है, वीडियो बाद में देखा है, तो कोई बात नहीं है, आपको कोई इसका पाप दोष नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी इसे विसर्जित करने का जो नियम है, आप किसी बर्तन में जल ले लीजिएगा और अपने मेन गेट के बाहर पहुंचकर जो शिवलिंग है उसे उस जल में समर्पित कर दीजिए दोस्तों। और उसके कुछ देर बाद, कुछ आधा एक घंटे के बाद में आप उस जो जल है उसे बेलपत्र के नीचे समर्पित कर दीजिए, विसर्जित कर दीजिए दोस्तों। इस तरीके से आप जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, इसे पूर्णतः आप विसर्जित कर दीजिए। और यकीन मानिए कि जितने भी लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथाएं सुनी हुई हैं और आज का सेशन लाइव जो पूजन का है देखा है, सबने इसे बहुत अच्छे से किया है। और जितने भी लोगों ने इस पूजन को किया है तो उनकी सारी समस्याएं, सारे कष्ट जो है वो महादेव हर लेते हैं। पूरी दुनिया का उन्होंने कष्ट जो है वो अपने विष के रूप में अपने अंदर धारण कर लिया। तो यकीन माने कि आप भी अगर श्रद्धा के साथ इसे करते हैं और इस पूरे श्रावण मास में, पावन से पर्व में आप श्रद्धा के साथ कोई भी उपाय करते हैं तो ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को लाइक करना है, सभी को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल।